तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बर्नवाल और अपने चैनल दैनिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चूंकि ये वीडियो मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था और चूंकि स्पेस ना होने के कारण ये रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आपके बीच में। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी कई बार ऐसी वीडियो जैसे जैसे हालात हो जा रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कि चलिए, तो बहुत सारा वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो मैं बस एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। आप ध्यान रखिए, एब्सर्ड मतलब बेतुका होता है, और एक्चुअली एब्सर्ड मतलब इसका यदि आप ऑर्डिनरी चल जाओ तो रियलिस्टिक इसका क्या हो जाएगा, कुछ अर्थ निकल जाएगा जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, तो अगर मैं सरणी मेंटरी में इसका कुछ लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, एब्सर्ड तो है ही लिखा हुआ, आप यहाँ पे इनकोहेरेंट लिख सकते हो जिसका कोई कोहेरेंट नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। आप बिजारी लिख सकते हो, आप मडल लिख सकते हो, है ना, मडल लिख सकते हो, बिजारी लिख सकते हो, फार्सिकल लिख सकते हो, आपका पूछा हुआ सवाल है सीपीसी जैसा 17 का। ठीक है, और रिडिकुलस लिख सकते हो। देखिए, इसी वीडियो में आपको थोड़ी मेरे से जल्दबाजी देखने को मिल सकती है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रिडिकुलस सीपीयू 2020 का सवाल है। बाकी अन्य वीडियो जो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि एक ही वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरा थोड़ा समय जा रहा है और आगे वीडियो भी बढ़ना है, तो सेंसिबल है, रीजनेबल है, आप लिख लीजिए। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लूसिड आप लिख सकते हो, अनएम्बिगस लिख सकते हो, अनएम्बिगुअस लिख सकते हो, अनएम्बिगुअस लिख सकते हो, इंटेलिजिबल लिख सकते हो, है ना, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल लिख सकते हो, जुडिशियस लिख सकते हो, जुडिशियस। ठीक है, क्या लिख सकते हो, जुडिशियस। ठीक है, सीजीएल था इसके तहत सवाल है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड आपके बनते थे कि आप जो भी वर्ड है आप एग्जाम में मिला लीजिएगा जीडी त्यास के तहत जो पूछे गए हैं। ठीक है, जीडी त्यास है तो रीजनेबल इसका आंसर, इनकोहेरेंट आंसर सीजन 2019 का, तो इंटेलिजिबल इसका आंसर, फारसी का सीजन 17 का सवाल है तो एब्सर्ड इसका आंसर हो जाता है। और ये है, देखिए दूसरा जो 42 नंबर सवाल बनता है आपके सामने वो है, ठीक है, 42 नंबर सवाल है क्लेंडेस्टाइन का। ठीक है, क्लेंडेस्टाइन मतलब क्या होता है, सेक्रेट, गुप्त होता है। और एक गुप्त का आप लिख सकते हो, अस्टेल्थी लिख सकते हो, क्लेंडेस्टाइन लिख सकते हो, कौंसिल लिख सकते हो, सेक्रेट लिख सकते हो, फ्यूटिव लिख सकते हो, सरप्टिटियस लिख सकते हो। इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। बाकी आप घोषणा कर से कोई गुप्त नहीं है, सब ओपन है, तो आप अनाउंस लिख सकते हो, फोर्थ राइट लिख सकते हो, डिक्लेयर, डिस्क्लोज, रिवील, हेराल्ड, उसर, ब्रॉडकास्ट और प्रोक्लेम करना। ठीक है, प्रोक्लेम करना। ठीक है, आप इसमें एक वर्ड ओवर्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इविडेंट ऐड कर सकते हो, आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड आप ऐड कर सकते हो। बाकी कुछ जो सरणी मंडली में यहाँ पे ऑप्शन वाइज बने हुए हैं आपको क्वेश्चन पैटर्न में मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक वर्ड यहाँ पर बनता है आपके सामने, रैंडमली। रैंडमली मतलब क्या होता है कि जो चीज़ व्यवस्थित तरीके से नहीं है, तो मैं सारे वर्ड आपको बताता हूँ रैंडमली के, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली रैंडमली आप लिख सकते हो। आप लिखते चलें जल्दी। आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्रारीली लिख लीजिए, हापा जार्डली लिख दीजिए। बहुत बार ये वर्ड आएगा अभी, है ना, हापा जार्डली लिख सकते हैं, एमलेसली लिख सकते हैं, इराटिकली आप नहीं पढ़े होंगे। देखिए ये वर्ड दोबारा एग्जाम में आएगा, मतलब इसी सीरीज में मैंने बताया हुआ है। कैजुअली भी आपका है, और इनडिस्क्रिमिनेटली लिख सकते हो, पर छोड़ भी सकते हो। देखिए व्यवस्थित एक वर्ड है आपके सामने, व्यवस्थित मतलब ठीक ढंग से होना, तो डेलीबरेटली लिख सकते हो, डेलीबरेटली लिख सकते हो, सिस्टमेटिकली पूछ सकते हो, इसी का सवाल है, सिस्टेमैटिकली, सिस्टेमैटिकली, मेथोडिकली लिख सकते हो, मेथोडिकली, मेथोडिकली, है ना। आप अस्टीडली लिख सकते हो, अस्टीडली, है ना, अस्टीडली हो सकता है, एनालिटिकली लिख सकते हो, एनालिटिकली। ठीक है, इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। ठीक है, अब चलिए 44 नंबर सवाल में चलते हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है फुर्तीला, जो क्या तेजी तेजी से काम करता है ना। अब यहाँ पे ब्रिस्क का तो कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जल्दी लिख लीजिएगा। देखिए हरीड एक वर्ड होता है, हरीड होता है, एसटी होता है, दो वर्ड इधर होता आती है। आप लिख सकते हो ब्रिस्क लिख सकते हो एक वर्ड, और बस्टल दो वर्ड, बस्टल। बाकी एक वर्ड आप जानते होंगे, क्विक, कॉमन वर्ड है। आप अचानक एब्रप्ट वाले लिख सकते हो, यदि नेगेटिव में कुछ आता है तो रैकलेस लिख सकते हो, तेजी तेजी से काम करता है। और एक वर्ड स्विफ्ट आपका हो जाता है। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो आप लिख सकते हो ग्रेजुअल एक वर्ड लिख सकते हो, कंटिन्यूअस सवाल लिख सकते हो, कंटिन्यूअस होना, है ना, ग्रेजुअल होना। एक स्पीडी लिख सकते हो, कि ठीक है, इनका स्पीडी नहीं, ये दोनों वर्ड आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 सवाल में लिखा हुआ है पार्शियल। पार्शियल मतलब बायस, जो एक पक्ष लेता है, किसी का पक्ष लेता है डिसीजन के बाद, उसको बोलते हैं। अब बायस्ड है, पार्शियल है, प्री डायलेक्शन है, पीआरई डायलेक्शन, पॉलिसी है, प्री डिस्पोज है, प्री जडिस है। तो इतने सारे वर्ड हैं जो आपके पार्शियलिटी को दिखाते हैं। और कोई वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब जैसा लिखा है, जैसा कानून है ना, वो चीज होता है। तो ऑब्जेक्टिव होना, फेयर होना, और इम्पार्शियल, पार्शियल का उल्टा इम्पार्शियल होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीजडिस मैंने बता दिया, पॉलिसी भी मैंने बता दिया। देखिए ट्रिवियल एक वर्ड है, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या होता है, तुच्छ। और इसका सरनेम एंटोनिम कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने मिटा दिया है, शायद कहीं जगह की थोड़ी किल्लत तो होती है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो फिर से ट्रिवियल का, आप पैटी लिख सकते हो। यदि आपको याद है, आप मेरी पहले भी वीडियो देखे हो, तो आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। पैटी और पोल्ट्री दो वर्ड होता है ना। फ्री वोलस होता है,
ट्रिवियल होता है ना, ट्रिवियल होता है, फ्रिवोलस होता है, ट्रिफल होता है, आप दोनों बड़े आ सकते हो कहते हो। ऑर्डिनरी होता है, कोई खास नहीं है ना। बैनल होता है, बैनल मतलब जिसमें नीरस थोड़ा बहुत का भाव आता है। मेडियोक्रे लिख सकते हो, मेडियोक्रे, मेडियोक्रे, या फिर एक वर्ड है स्लाइट। इतने सारे वर्ड आपके सिनोनिम में बनते हैं। और एंटोनिम की बात करें तो आप एंटोनिम में लिख सकते हो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है ना। प्रोमिनेंट लिख सकते हो, प्रोमिनेंट। देखिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रोमिनेंट है, दोनों में स्पेलिंग थोड़ा बन सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। थोड़ा गलत पढ़िए अपने आप आ जाएगा, इम्पोर्टेंट पढ़िए, प्रोमिनेंट पढ़िए, हो जाएगा। नोवेल लिख सकते हो, जेंटल लिख सकते हो, जीडी ताइस का पूछा हुआ सवाल है। और एक आपके सामने है सिंपैथेटिक होना, है ना, मतलब कुछ होना का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक मतलब खुद में भी एक महत्वपूर्ण इंसान होना, ठीक है। चलिए अबैट मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने 47, अबैट मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। अब अबैट का भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो है ना, लिख लीजिए, ठीक है। तो अबेट का आप लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड आपके बन जाएंगे, जैसे अबेट लिखिए, डिक्रीज लिखिए, है ना, डिक्रीज लिखिए, अबेट, डिक्रीज, सबसाइड, सब्सिडी जिसको सुने होंगे, सब्सिडी मिलता है किसानों को, तो सबसाइड लिख सकते हो, डिमिनिश लिख सकते हो। डिमिनिश मतलब कम करना होता है। लेसन करना भी मतलब कम होता है, यहाँ पे यहीं से सारे वर्ड आ गए आपके। ड्विंडल भी आपका कम होना, ठीक है, ड्विंडल मतलब कमजोर होना, कम होना। अब बढ़ना के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होना। इंटेंसिफाई करना, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना। सर्ज होना, SURG, सर्ज हो जाएगा। राइज हो जाएगा आपका, है ना। अस्कलेट हो जाएगा, अस्कलेट, अस्कलेट हो जाएगा, है ना, अस्कलेट करना, बढ़ा देना। ऑगमेंट करना, ऑगमेंट मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। एम्पलीफाई करना, ठीक है, एम्पलीफाई करना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड आपके बन जाएंगे, है ना, ठीक है। 47 ये हो गया आपके। 48 करना, देखिए 48 क्या होता है, एक्सेप्ट करना। 48 मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। और दूसरा का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना, ठीक है। एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, 48 का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। तो मैं कुछ इसके सरनेम आपको बता देता हूँ, जैसे एक्सेप्ट करने में आ जाएगा पुटेटिव, आप एक वर्ड लिख सकते हो सरनेम इसका। 48 का मैं बता रहा हूँ, पुटेटिव लिख सकते हो, एक्नोलेज लिख सकते हो, एक्नोलेज, एक्नोलेज करना, है ना। रिकॉग्नाइज करना, आप एक बड़ा से एक्सेप्ट करना मतलब रिकॉग्नाइज करना। कंसेंट देना, कंसेंट देना, या फिर एसिड करना, सहमत होना, ठीक है। अब विरोध करना का आप लिख सकते हो, जैसे रिजेक्ट लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिजेक्ट करना। बैन करना, वीटो करना, बहुत बार सुने होंगे, रसिया, अमेरिका, चाइना वीटो करते रहता है। फॉरबिड करना, फॉरबिड मतलब ये क्या होता है, मना करना। देखिए 49 नंबर एक सवाल है जिसका मतलब होता है अबेंडन करना। अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, अबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो मैं इसके सारे वर्ड आपको बताता हूँ, जैसे आप रिफ्रेन एक वर्ड लिख सकते हो, रेलिंक्विश वर्ड लिख सकते हो, रिफ्रेन वर्ड करना, रेलिंक्विश करना, ठीक है। रिनाउंस करना, ठीक है, 3 वर्ड आपका हो जाएगा। फोरसेक करना, फोरसेक मतलब ये होता है त्यागना। वेव करना, छोड़ देना, है ना। डिजर्ट करना, इसका भी मतलब क्या होता है, हटना। बाकी यदि सहमति का कुछ आ जाएगा तो आप उसमें लिखते हैं ना, सैंक्शन करना, मतलब सैंक्शन करना, अपहोल्ड करना, है ना, सैंक्शन करना, अपहोल्ड करना, है ना। फिर एलिवेट करना, बढ़ाना। तो इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। देखिए 50 नंबर वर्ड में था निफारियस। निफारियस मतलब होता है कुटिल, जो अच्छा आदमी नहीं होता, तो इसके लिए ट्रेटर लिख सकते हो, परफिडियस लिख सकते हो, इनवियस। ये तीनों इसका सरनेम हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। कुछ और वर्ड में निफारियस का सरनेम में बता देता हूँ, जैसे आप लिख सकते हो कनिंग, क्राफ्टी, है ना, कनिंग लिख सकते हो, क्राफ्टी लिख सकते हो, वीक लिख सकते हो, है ना। परफिडियस तो आपका है ही, निफारियस लिखा हुआ है। डिसलोएट, ट्रेचरस लिख सकते हो, ट्रेचरस, है ना, ट्रेचरस लिख सकते हो, है ना। इतने सारे वर्ड बनते हैं। तो इस वीडियो का अंत हम लोग यहीं पे करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ठीक ही लगा होगा, ठीक है। धन्यवाद।